नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती पर आज शाम नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने की अपील की। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लंपी बीमारी से गौवंश और भैंसों की लगातार मौत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। राज्य में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीजों में से एक की रिपोर्ट नेगेटिव, दूसरे की रिपोर्ट आना बाकी। और प्रदेश में इस बार जुलाई महीने में बारिश ने पिछले 66 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। औसत से 67% अधिक बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर आज शाम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय की ओर से तिरंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे। महात्मा गांधी के अनुरोध पर श्री वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना की थी। तिरंगा उत्सव के समापन के अवसर पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस अवसर पर उनके परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान हर घर तिरंगा गीत और वीडियो भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र तिरंगा प्रदान करने के उनके प्रयासों के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा को सामूहिक अभियान के रूप में मनाने के लिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सामूहिक आंदोलन के रूप में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र ध्वज देश की आन बान और शान का प्रतीक है तथा ये देश के नागरिकों को एक सूत्र में पिरोता है। जोधपुर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर शहर के उद्यमी इन दिनों बड़े स्तर पर तिरंगा कपड़ा बना रहे हैं। शहर के कई कारखानों में तैयार तिरंगा कपड़ा बिकने के लिए देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। अब तक लाखों मीटर तिरंगा बनकर देश के अनेक राज्यों में पहुंच चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नागौर रेलवे स्टेशन पर तिरंगे रंग में की गई आकर्षक रोशनी शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रेल कर्मचारी और आम लोग 15 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता में चुने गए सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ को भारतीय रेलवे जोनल और डिवीजन स्तर पर पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता भारतीय रेलवे के साथ सुहाना सफर, भारतीय रेलवे और आजादी का अमृत महोत्सव ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रेलवे विषय पर आधारित है।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पर्यटन विभाग आज से 15 अगस्त तक हनुमानगढ़ जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में लोक कलाकार जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। श्रीगंगानगर, जोधपुर और पाली जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों और स्मारकों पर देशभक्ति, राजस्थान की लोक संस्कृति और विविध लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रमों का 15 अगस्त तक आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लंपी बीमारी से गौवंश और भैंसों की लगातार मौत हो रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर सहित अनेक जिलों में इस संक्रामक बीमारी से करीब 2000 से अधिक गौवंश की मौत हो चुकी है और हजारों गौवंश इसकी चपेट में है। पशुपालन विभाग ने संक्रमित पशु को एक जगह बांधकर रखने और उन्हें स्वस्थ पशुओं से दूर रखने की सलाह दी है। स्वस्थ पशुओं का गोट पॉक्स टीका लगवाने और बीमार पशुओं को बुखार तथा लक्षण के अनुसार उपचार कराने को कहा गया है। बाड़मेर जिले में लंपी बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले के हजारों पशु इस बीमारी की चपेट में हैं। पशुपालन विभाग के कार्यवाहक संयुक्त निदेशक डॉ विनय मोहन खत्री ने बताया कि जिले में करीब 10,000 पशु इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और 700 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिले में इस बीमारी की रोकथाम और सर्वे के लिए पशुपालन विभाग की ओर से 22 टीमों का गठन किया गया है। हमने 18 टीम का गठन किया जिनको ब्लॉक लेवल तक भेजा गया है और उनके द्वारा उस एरिया का सर्वे किया जा रहा है। साथ में जो बीमार पशु हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको अलग करके और उनका इलाज करने के लिए सुझाव दिया जा रहा है। तो ये एक वायरल डिजीज है और वेक्टर बॉर्न है जिसके अंदर जो खून जो होते हैं, टुकड़े जो होते हैं, उसके द्वारा जो मक्खी मच्छर जो होते हैं वो दूसरे स्वस्थ पशु पे ले जाती है। तो जो बीमारी है जो एक स्वस्थ पशु के ऊपर भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसलिए जो है इसके बचाव के लिए मक्खी मच्छरों का जो प्रकोप है उससे बचाव करेंगे तो हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। नागौर जिले में 50,000 से अधिक गौवंश इसकी चपेट में हैं। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया की अध्यक्षता में कल एक बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने श्री महावीर गौशाला और कांजी हाउस का जायजा लिया। जालौर जिले के ग्रामीण इलाकों में लंपी बीमारी से 428 पशुओं की मृत्यु हुई है। जिले में 14 टीमें गठित कर पशुओं का इलाज किया जा रहा है। पालड़ी गौशाला में आज फॉगिंग कर दवाइयों का छिड़काव किया गया। जोधपुर में बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय और सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ मनमोहन नागौरी ने आज ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। जिले में इस बीमारी से 600 पशुओं की मौत हो चुकी है। श्रीगंगानगर में लंपी बीमारी को लेकर पशुपालकों और सामाजिक संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पशुओं के उचित इलाज के लिए व्यवस्था करने की मांग की है। पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन ने आकाशवाणी को बताया कि विभाग युद्ध स्तर पर इस बीमारी पर नियंत्रण के प्रयास कर रहा है। में टोटल जो गाय का जो संख्या है दैट इज 1.4 करोड़ है। सब में करीब 90 लाख वंश होंगे। उसका हिसाब से परसेंटेज तो बहुत ही कम है, लेकिन हम पूरा प्रिकॉशन पूरा ले करके इसको कंट्रोल करने का लिए लगे हैं और कंट्रोल हो जाएगा। अपना मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सभी वेटनरी ऑफिसर और एसवीओ का मीटिंग ले चुके हैं और हम पूरा इसको वार फुटिंग पे मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गौवंश में फैल रही लंपी बीमारी की प्रभावी रोकथाम के लिए पत्र लिखा है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर विधायक बलबीर लूथरा ने भी इस संबंध में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार को इस संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। अभियान चला करके अलग अलग जगह पे सेंटर बना करके ऐसी जो पीड़ित गाय हैं उनको एक जगह ला करके उनके लिए स्पेसिफाइड डॉक्टर्स लगा करके इनकी सेवा शुश्रूषा की जाए। नहीं तो इस संक्रमण के कारण से लाखों गायों में संक्रमण फैल जाएगा तो किसानों को बहुत बड़ी परेशानी, गौ भक्तों को बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी और फिर
सरकार के सामने चैलेंज है और मैं कहना चाहूंगा इसको सरकार गंभीरता से ले। भारत मंकी पॉक्स संक्रमण मामलों के प्रसार पर कड़ी नजर रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में कहा कि देश में अब तक इसके 8 मामलों का पता चला है। इनमें से 5 मरीजों ने हाल ही में विदेश यात्रा की है। राज्य में मिले मंकी पॉक्स के 2 संदिग्धों में से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि दूसरे मरीज की रिपोर्ट आना बाकी है। दोनों संदिग्धों को सोमवार को जयपुर के आरयूएचएस में बने मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया था। आरयूएचएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि भरतपुर के रहने वाले मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अजमेर के किशनगढ़ के रहने वाले एक अन्य संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आना बाकी है। बेंगलुरू में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले किशनगढ़ के 20 साल के युवक को रविवार देर रात भर्ती किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को भीलवाड़ा के उद्योगपति धरातल पर साकार कर रहे हैं। भीलवाड़ा की कंचन इंडिया लिमिटेड में अब प्लास्टिक की खाली बोतलों को प्रोसेस कर धागा बनाया जा रहा है और इस धागे से कपड़ा बनाने की शुरूआत हुई है। कंचन इंडिया के प्रमुख जयेश बांगड़ ने कहा कि प्लास्टिक की खाली बोतल लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। उनके यहां रोजाना प्लास्टिक की 200 टन खाली बोतलें खरीदी जा रही हैं। उनको प्रोसेस करने पर 150 टन धागा बनाया जा रहा है और उस धागे से कपड़ा बन रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में उद्योग जगत को सहयोग के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज जयपुर में सीएसआर कॉन्क्लेव आयोजित की गई। यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित कॉन्क्लेव में ग्रामीण विकास के अधिकारियों तथा प्रदेश के विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि गांवों में स्वच्छता का वातावरण बनाने की मुहिम कारगर साबित हो रही है। विभिन्न कॉरपोरेट संस्थाएं सरकार के साथ जुड़कर इस लक्ष्य में सहयोग कर सकती हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से श्रोताओं के लिए तिरंगा क्विज प्रतियोगिता का आज का सवाल। श्रोताओं को आज बताना है कि संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। श्रोता इस सवाल का जवाब व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। कृपया सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। श्रोता जवाब के साथ अपना पूरा पता भी भेजें। सबसे पहले सही जवाब देने वाले 3 श्रोताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विजेताओं के नाम कल शाम के समाचार बुलेटिन में घोषित किए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश में इस बार जुलाई महीने में बारिश ने पिछले 66 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जुलाई महीने में 270 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 67% अधिक है। जुलाई महीने में सबसे ज्यादा 513.4 मिलीमीटर बारिश कोटा में हुई, जो औसत से 92% ज्यादा है। प्रदेश के 16 पूर्वी जिलों में पिछले महीने 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में औसत से 235% से ज्यादा बारिश मापी गई। आज भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश हुई है। जयपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त और सितंबर में भी प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। 4-5 अगस्त से बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती पर आज शाम नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने की अपील की है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लंपी बीमारी से गौवंश और भैंसों की लगातार मौत हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। राज्य में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीजों में से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, दूसरे मरीज की रिपोर्ट आना बाकी है। और प्रदेश में इस बार जुलाई महीने में बारिश ने पिछले 66 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। औसत से 67% अधिक बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।